हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा हेल्पिंग हैंड। टुडे आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 2024 से 2025 तक यूजीसी रिफंड फीस पॉलिसी। ठीक है, एडमिशन रिफंड फीस पॉलिसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि इसका कितने दिनों के अंदर रिफंड मिलेगा, कितने फीस रिफंड मिलेगा। ठीक है, ऑल डिटेल्स इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, ये जो नोटिस रिलीज़ हुआ था यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट ugc.gov.in, वहाँ पे आप लोग जाके नोटिस सेक्शन में आप लोगों को ये ऑफिशियल जो नोटिस है उसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है फार्मा हेल्पिंग हैंड वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, मैं अपलोड कर दिया हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए, हर एक स्टूडेंट्स जो यूजी एडमिशन लेते हैं या तो पीजी एडमिशन लेता है। ठीक है, तो यूजी एडमिशन लेने के बाद वो स्टूडेंट्स अब चाहते हैं कि मैं वहाँ पे एडमिशन कैंसिल करूँ, क्योंकि उनको अच्छे कॉलेज मिल गए होंगे, और पीजी स्टूडेंट्स का भी सेम कंडीशन है। तो अब उनके दिमाग में ये क्वेश्चन हो रहा है उनका कि मैं एडमिशन फीस कैसे रिटर्न पाऊँ, क्या रिफ़ंड पॉलिसी क्या है। ठीक है, तो इस साल रिफ़ंड पॉलिसी के बारे में यूजीसी एक नोटिस दिया हुआ है, वो क्या है चलिए देख लेते हैं। देखिए, द यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन रिसीव मेनी रिप्रेजेंटेशन or complaints from the students or parents on non-refund of fees by the higher education institution on cancellation or withdrawal of admission। मतलब जो यूजीसी के तरफ से बहुत सारे कॉम्प्लेंट्स लॉन्च किया गया है, मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेंट्स मिला है, वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं या पेरेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यूजीसी ये रिफंड पॉलिसी चालू किया है इस साल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स शुड बी अलाउड ए फुल रिफंड फीस। नंबर 2 पे आप लोग देख सकते हैं, स्टूडेंट्स शुड बी अलाउड ए फुल रिफंड ऑफ फीस विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ एनेबल देम टू ऑप्ट फॉर ए कोर्स ऑफ देयर चॉइस। अब ये सवाल हो रहे आप लोगों के मन में हो रहे होंगे कि ये स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम क्या है, ये मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है। तो इनके बारे में हम लोग एंड में बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, द कमीशन हैज़ कंसिडर द मैटर इन इट्स 580th मीटिंग हेल्ड ऑन 15 May 2024 and after considering the relevant factors decided the following fee refund policies for the academic season 2024 से 2025 तक। ठीक है, notwithstanding anything contained in the guidelines, prospectus, notification, schedule, a full refund of fees shall be made by the higher education institution on account of all cancellation on admission or migration। कुछ कुछ स्टूडेंट्स तो अब माइग्रेशन भी करते हैं, तो उन लोगों का क्या होगा वो भी इस नोटिस में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अप टू 30 सितंबर 2024, मतलब 30 सितंबर 2024 में इसके अंदर अगर कोई स्टूडेंट्स माइग्रेट होता है या कोई स्टूडेंट्स एडमिशन कैंसिल करता है या कोई स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उनका रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, एंड विद ए डिडक्शन ऑफ नॉट मोर देन 1000 ऑन ए प्रोसेसिंग फी। मतलब आप कॉलेज को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप लोग 1000 रुपये के ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, ऑन अप टू 31 अक्टूबर 2024। ठीक है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट, it shall be applied to all higher education institution whether established or incorporated by or under a central act or a state act, and every institution recognized by the university and commissions act or state act and University Grant Commission Act 1956, and also to the institution deemed to be a university declared as such under section 3 there in, and to all higher education institution affiliated to university। मतलब हर एक कॉलेज जो इंडिया में हर एक कॉलेज है, हर एक यूनिवर्सिटी है, इन सबको ये रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इन सबको इन रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, for any admission schedule extending or commencing beyond or after 31 October 2000। अब वो जो मैं बोला था 31 विद ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, मैंने बोला था कि एंड में हम लोग बात करेंगे, तो वो देखिए आप। फॉर एनी एडमिशन schedule extending or commencing beyond or after 31 October 2024, the provision contained in the UGC notification issued in October 2018 on the refund of fees and non-retention of
ओरिजिनल सर्टिफिकेट शैल अप्लाई। मतलब कॉलेज या यूनिवर्सिटी, कुछ कॉलेज या यूनिवर्सिटी होते हैं ऐसा कि आप लोगों का जो ओरिजिनल मार्कशीट या सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो लेके रख देते हैं ताकि आप दूसरे कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ना लेना पाए। तो उन सब ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली एडमिशन फीस भी आप लोगों को मिल जाएगा। अब टाइम या कितने टाइम के अंदर आप लोगों को मिलेगा वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो हम लोग पहला कैटेगरी नंबर 1 कैटेगरी में बात करते हैं। परसेंटेज ऑफ रिफंड फीस आप लोगों को 100% मिलेगा। कम मिलेगा पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन नोटिस ऑफ विड्रॉल ऑन एडमिशन इज रिसीव्ड इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब 100% मिलेगा 15 डेज और मोर बिफोर ऑफ फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। अगर आप लोगों को लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो डेट है, एक डेट पकड़ के चल रहे हैं, तो उनके 15 डेज़ के अंदर, मतलब 15 डेज़ के अंदर या 15 डेज़ के पहले आप लोग एडमिशन कैंसिल कर देते हैं या एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप लोगों को 100% रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। एडमिशन फ़ीस आप लोग जितने दिए थे, मतलब सेमेस्टर फीस एंड एडमिशन फीस टोटल एक फ़ीस दिए थे, तो आप लोगों को यहाँ मतलब 100% वो फीस मिल जाएगा रिफंड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नंबर 2 कैटेगरी। देखिए 90% फीस रिफंड मिलेगा। कब रिफंड मिलेगा? लेस देन 15 डेज बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 80% रिफंड मिलेगा आप लोगों को 15 डेज और लेस आफ्टर द फॉर्मली नोटिफाइड। मतलब आप लोग अगर एक लास्ट एडमिशन डेट कॉलेज ने दे दिया, आप लोग क्या करते हैं, अब आप 15 डेज आफ्टर, मतलब लास्ट नोटिफिकेशन एडमिशन नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद भी 15 डेज के अंदर आप लोग एडमिशन कैंसिल करते हैं। समझ रहे हैं ना? मतलब लास्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को दे दिया कॉलेज ने, लास्ट एडमिशन नोटिस डेट, तो उनको उनके अंदर, मतलब उनके पकड़ के चलने के बाद भी 15 डेज के अंदर आप लोग कैंसिल करते हैं तो आप लोगों को 80% रिफंड मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट 50% 30 डेज, आप लोग 30 डेज के अंदर अगर कैंसिल करते हैं तो आप लोगों को 50% रिफंड मिलेगा। बट मोर देन 15 डेज आफ्टर नॉर्मली नोटिफाइड द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन एंड 0% आप लोगों को, एंड मोर देन 30 डेज आफ्टर नॉर्मली नोटिफाइड, आप लोग अगर लास्ट एडमिशन डेट आप लोगों को नोटिस कर दिया कॉलेज ने एंड उस नोटिस रिलीज होने के 30 डेज बाद अगर आप लोग एडमिशन कैंसिल करते हैं, मतलब 1 महीने के बाद, तो आप लोगों को कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा। समझ गए आप लोग? क्लियर? और इसके बाद भी आप लोगों को या कोई सवाल या क्वेश्चंस या डाउट्स वगैरह है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल में मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अब ये और एक सवाल है, आप लोग को पकड़ के चल रहे हैं कोई कॉलेज या एडमिशन में, कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में आप लोग एडमिशन ले लिया है। आप वो कॉलेज या एडमिशन, आप लोगों को वो जो एडमिशन फ़ीस है आप कैंसिल करना चाहते हैं, उसके बावजूद आप लोगों को एडमिशन फ़ीस रिफ़ंड नहीं मिल रहा है। उन सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे? तो वही यहाँ पे मेंशन किया गया है, दिस पॉलिसी विल रिमेन इन फोर्स फॉर सब्सिक्वेंट एकेडमिक सीजन until the issuance of a revised policy by the UGC. It may also be noted that the UGC has notified the redressal of grievance of students regulation 2023 wherein delay or denial of the refund of fees due to students who withdraw admission within the stipulated time in the prospectus subject to guidelines if any issued by the commission from time to time has been defined in as one of the grievance, ठीक है। मतलब जो एक यहाँ पे एक जो पोर्टल दिया है यूजीसी का पोर्टल में आप लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूशन आप लोगों को एडमिशन फीस देने के से इनकार कर रहा है तो आप लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था आज तक वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।